तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना शुभम सर आप लोगों के बीच एक बार फिर आ चुका हूं सिग्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। बेटा, हमारी क्लास जो थी 6 बजे तक थी, और 6 बजे जैसे ही क्लास छुटी तो हमें एक अचानक शॉकिंग न्यूज़ मिला। और वो न्यूज़ है हमारे पास क्या, री नीट अब हमारा नहीं होगा। क्लियर। यानी बहुत लोगों को ये संशय था कि री नीट होगा, री नीट होगा। जैसा मैं पहले से ही बता रहा था आपसे कि हमारे अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में कि बेटा आप बिल्कुल भरोसा न रखिए हमारे सिस्टम पर, आप अपनी तैयारी करते रहिए। और वो हमारी बात सही हुई। मैं पहले आपको बता दिया था कि बेटा री नीट तो नहीं होने वाला, आप अपना सिलेक्शन खो देंगे, इसके बीच में आप तैयारी न करिएगा। ये हमारी आप पुरानी वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं, जैसा हमने बोला था। पहला हम ये बताना चाह रहे हैं कि री नीट में आज एडवोकेट हमारे जितने भी थे, और जितने भी हमारे पास लॉयर थे, और जज साहब ने मिल करके कुछ फैसला सुनाया हमारे पास। और अभी तक जितनी गतिविधियां हो रही थी हमारे देश में, उस गतिविधि को देखते हुए कुछ फैसले लिए गए, और बहुत ही ठोस लिए गए हैं जज द्वारा। पहला है हमारे पास, पहला ये बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हमारे पास क्या किए, कंक्लूजन दिए कि कौन कौन से हैं जो री नीट नहीं होंगे। पहला हमारे पास आया था कि पेटिशनर और रिस्पोंडेंट ने हमारे पास जिन्होंने दलील दी थी, और जिनके बीच में वकीलों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हुई, और उससे ये पता चला कि कोई भी अभी सफिशियंट डाटा नहीं मिला जिसकी वजह से हम ये पता लगा सके कि हमारे पास लीक हुआ है। यानी हमने यहाँ पे लिखा है कि सीबीआई स्टिल इंक्वायरी कर रही है अभी तक। और हमें यह री नीट ना होने की भी वजह दी गई है, डाटा डू नॉट इंडिकेट लीक। यानी जो भी डाटा हमें मिला, और उस डाटा से हमें ये पता चला कि अभी री नीट होने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डाटा सफिशियंट नहीं है जिससे हम ये पता लगा सकें। उसके पीछे एक रीजन मैं बता रहा हूँ। हमारे जज साहब ने, सभी ने और पूरा देश ने ये कबूला है कि पेपर लीक हुआ है, बट किस लेवल पे हुआ है ये अभी तक कोई नहीं बता पाया। और ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये बड़े पैमाने पे या बड़े मास पे नहीं हुआ है। हमारे जज साहब का कहना यह है कि पेपर तो लीक हुआ है, बट ये बड़े पैमाने पे नहीं हुआ है। यानी ये इंडिकेट कर रहा था कि जो जिस 155 यानी 155 स्टूडेंट के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, यानी इन्हीं के ऊपर क्या है, डाउट है कि इन्हीं के पेपर क्या हुए हैं, लीक हुए हैं। तो अगर ये भविष्य में अगर ये पता कर ले, यानी हमारी सीबीआई जो है अभी भी इंक्वायरी कर रही है, और हमारे सीबीआई के ऊपर भरोसा है कि ये आगे चल करके कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाएंगे। अगर बाई चांस हमारे पास क्या होंगे कि काउंसलिंग उनकी रोक दी जाएगी अगर पकड़े गए तो। यानी सभी स्टूडेंट आप काउंसलिंग कराइए बाकी सभी के जैसे। और यहाँ पे क्या किया गया है कि जो भी अगर इसमें पकड़ा जाएगा फ्यूचर में, तो कोई भी काउंसलिंग उनकी रद्द कर दी जाएगी, और किसी भी तरीके की बेनिफिशियरी सीट नहीं दी जाएगी उनकी। बेनिफिशियरी सीट का मतलब क्या है कि अगर उनको मेडिकल सीट मिल भी गई तो वो हटा ली जाएगी, उनसे छीन ली जाएगी। तो दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि हमारे पास पहले पेटिशनर और रिस्पोंडेंट के बीच में बहस हुई, और जिससे ये पता चलता है कि पेपर जो लीक हुई है तो ये बड़े पैमाने पे या बड़े मास पे लेवल पे नहीं हुई है, जिसकी वजह से रीनीट नहीं होगा। दूसरा ये बताया गया कि ये पेपर लीक हुई है हजारीबाग और पटना में। दूसरा कंडीशन क्या था कि हमारे पास हजारीबाग और पटना में पेपर लीक होने के चांसेस थे, तो वहां पे अभी जांच चल रही है। और जांच कौन कर रहा है, हमारे पास सीबीआई अभी तक स्टिल इंक्वायरी कर रही है, ठीक है। और ये जल्द ही क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा हमारे, यानी इस सॉल्यूशन को जल्द ही ये रिजॉल्व करेगा, और रिजॉल्व करके एक नई हमारे पास क्या करेगा, संदेश देगा। सेकंड पॉइंट हमने ये कहा कि ये नीट ना होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। उन्होंने ये बताया कि 24 लाख जो स्टूडेंट हैं, इनका एग्जाम कंडक्ट कराना एक साथ बहुत ही हमारे लिए तकलीफ होगा। हो सकता है वो फाइनेंशियल हो, फाइनेंशियल सपोर्ट तो मेन आता है हमारे पास, क्लियर। और दूसरा इतने संसाधन, शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही कमी रह गई है कि वो सही से एक पेपर नहीं करा पा रहे हैं, और ये देश चलाने की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या कि ये री नीट क्यों नहीं होगा। तो पहला रीजन हमने ये कहा कि हमारे पास हजारीबाग में जो दिया गया है और पेपर लीक है पटना में, इनके पीछे इंक्वायरी चल रही है, और जो भी पकड़ा जाएगा उसको कोई भी काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास, और ये कोई भी सीट नहीं दिया जाएगा बेनिफिशरी को। और ये जो डाटा मिला है जिसकी वजह से हम पता नहीं कर पा रहे हैं। और जज साहब ने ये भी बोला कि हमारे पास जो आंसर की को लेकर के था एक पे, हमें आई थिंक याद आ रहा है फिजिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है, न्यूक्लियर लेवल पे, कि उसका आंसर बी और डी दोनों आंसर मारा गया था। तो 25,000 लोगों ने फाइल दर्ज की थी कि आंसर जो होगा वो डी होगा। तो कई सारे हमारे पास क्या होते हैं, आईआईटीएन थे, और आई थिंक हमें लग रहा है कि मद्रास आईआईटी के डायरेक्टर साहब ने, उन्होंने ये बताया कि आंसर जो होगा डी होगा। उनसे पूछा गया। तो यानी क्या है कि इन सब चीज़ों में हमें ये पता चला कि बेटा आप लोग अब, फिर से मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ
कि अब इन सब चक्करों में ना पड़िएगा, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिएगा और अपने ऊपर बिलीव करिएगा, सिस्टम के ऊपर ना। आप अपने ऊपर बिलीव करिएगा कि मैं इतना नंबर लाऊंगा, इतना हमारे पास लेकर के आएंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। यानी बिलीव इन योर सेल्फ, सिस्टम पे कोई भरोसा नहीं करना है, आप अपने खुद पे भरोसा करिए। इसी बात पे हमें एक शायरी याद आ गई कि 2024 के रिजल्ट को लेकर के, नीट का, हमने ये कहा कि हमारे पास नीट 2024 का रिजल्ट धांसू आया है। नीट 2024 का रिजल्ट धांसू आया है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के आंखों में आंसू आया है। नीट 2024 का रिजल्ट धांसू आया है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की आंखों में आंसू आया है। और जो कहते हैं हमारे पास नीट में इतने ज़्यादा टॉपरों की फौज आ गई, नीट में इतने ज़्यादा टॉपरों की फौज आ गई और माल मारने वालों की तो मौज आ गई। तो हमारे पास, हम इसी से हम ये खत्म करना चाहते हैं ये सेशन, कि आप बिल्कुल न घबराइए और नीट की तैयारी करिए बेटा, सिस्टम पे कोई भरोसा नहीं करना है। क्लियर? चलिए।